आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के दफ्तर को बीएमसी के कर्मचारियों ने बुलडोजर से तोड़ दिया। उसके बाद कंगना रनावत चंडीगढ़ से मुंबई अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपना एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया और कड़े शब्दों में निंदा की। अब देखना है कि बॉलीवुड के कौन से वो सितारे हैं जो सरकार की चाटुकारिता को छोड़कर कंगना के साथ आते हैं, क्योंकि जब किसी मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही हो और कोई फैसला न आया हो तो आनन फानन में किसी के भी भवन या दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा कोई करता है तो वह गैर कानूनी माना जाता है। क्या कंगना को सच बोलने का अधिकार नहीं है? क्या किसी के बोलने पर सरकार पाबंदी लगा सकती है? स्वतंत्र देश में हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, वह किसी को पसंद आए या न आए। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें या उसे नष्ट कर दें। अगर वह भवन गैर कानूनी ढंग से बना था तो इसका मामला कोर्ट में लंबित था। गैर कानूनी काम तो बीएमसी के अधिकारियों ने किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना का यह भवन जहां पे तोड़ा गया उस लाइन में सभी के भवन एक जैसे बने हुए हैं, फिर सिर्फ कंगना के मकान को ही क्यों तोड़ा गया? बाकी अन्य को नोटिस भी नहीं दी गई। महाराष्ट्र सरकार का यह एक शर्मनाक कदम है। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या नाम आपका? एडवोकेट नीरज तिवारी। इस कार्य को सही इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब आप नोटिस देते हैं, नोटिस 24 घंटे के अंदर आपने दी है, उसके बाद नोटिस आपने चस्पा कर दी। चस्पा करने के बाद ये पहले देख लेना चाहिए कि 24 घंटे का आपने समय दिया, 24 घंटे में आदमी बाहर है, अपने होम टाउन के बाहर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दूर चला जाता है और 24 घंटे में पॉसिबल नहीं होता है पहुंचना उसका। मगर एक चीज़ ये रहेगी, हम सरकार के खिलाफ तो कोई बात नहीं बोलेंगे, मगर कंगना जी के लिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर 24 घंटे में हो सकता है वो वापस ना आ पाएँ। अगर कोई वापस नहीं आ पाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुलडोज़र से उसका घर गिरा दीजिए। बाय द वे कोई बाहर है तो ये गलत चीज़ है, बहुत बड़ी गलत चीज़ है। इसके लिए हम केवल इतना ही आपसे बताएंगे। न्यूज़ लाइव आज हमारे साथ है तो हम न्यूज़ लाइव को केवल इतना ही बोलेंगे कि अगर कोई भी चीज़ है, 24 घंटे की नोटिस आपने राइज की, नोटिस के साथ साथ एक चीज़ और आपको करना चाहिए था, पर्सनल उसको बोलना चाहिए था। उनके वकील साहब कोई होंगे, उनको इंटीमेट करना चाहिए था। इंटीमेशन के साथ साथ कम से कम 5 से 7 दिन का समय दिया जा सकता है। ये जल्दबाजी का फैसला है सरकार का, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हाँ, अभी सुना मैंने कि उनको बीएमसी द्वारा नोटिस दी गई थी। तो क्या सही किया सरकार ने? नहीं, ऐसे में तो ये थोड़ा सा बायसनेस लगता है कि जब कोर्ट में ये मामला ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ऐसे में नोटिस दे के बिना अगले को सुनवाई का पक्ष दिया, आपने मकान गिरा दिया, तो कहीं से भी ये न्याय संगत नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय देने की ज़रूरत थी सरकार को, क्योंकि इस तरह से गिराना कहीं ना कहीं उनकी आपसी रंजिश या खुन्नस या जो अभी सभी लोग जान रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है।
मैं शिव कृपाल मिश्रा हूँ। आपको कंगना के बारे में पता ही होगा, आज जो उनके साथ हुआ, उनके भवन को बीएमसी ने तोड़ दिया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें हम क्या कहना चाहेंगे भाई, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो सत्ता है, जो सरकार है, उससे तो आप उलझ नहीं सकते। उसके विरोध अगर आप बोलते हैं तो लोकतंत्र तो केवल एक छलावा है। अगर सरकार चाहेगी तो आप जिंदा रहेंगे, नहीं सरकार चाहेगी तो आप नहीं रहेंगे। इसका यही सबसे बड़ा उदाहरण कंगना रनौत का ही है। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। आज उनका जिस तरह से घर गिराया गया, जिस तरह से बीएमसी ने उनका घर गिराया है, निश्चित रूप से अगर आप देखें तो वो घर लाइन से एक तरफ से बने हैं, ना बिना कोई नोटिस के, ना ही बिना किसी अन्य जो पूर्व सूचना के उनके घर को गिराना निश्चित रूप से ये सरकार के एक दोहरा चरित्र है। और सरकार अपनी एक तरह से तानाशाही दिखा रही है कि हमारे खिलाफ आपको बोलना है अगर तो आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, उसका घर गिरेगा, वो मारा जाएगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा पहले ही दे दी है, क्योंकि उसने अपने को माना था कि महाराष्ट्र सरकार की पुलिस पे उसको कोई भरोसा नहीं। और आज जब उसकी जान बची तो अब उसके घर बचाने के लाले पड़ गए। जाहिर सी बात है, उसका घर गिराना बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी नोटिस के गलत है। और अगर वो गलत नहीं है तो फिर लाइन से जितने भी घर हैं उसके तरह और उस तरफ उन सब का गिरना जायज़ होना चाहिए। और सबको महाराष्ट्र सरकार को इसको संज्ञान लेके उसको ऐसी किसी भी दशा में इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। जनता का जो विश्वास है, जनता का विश्वास महाराष्ट्र सरकार को कायम रखना चाहिए। मेरा नाम रवि अरोड़ा है। अभी आज जो कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ने किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मत है कि सरकार को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर कोई उनको दिक्कत थी सरकार को, या अगर इलीगल था, तो उनको कंगना जी को मौका देना चाहिए था। मुझे ये लगता है ये एक पक्षी कार्रवाई है और उनका बॉलीवुड के लिए बोलना या उनका सरकार के खिलाफ बोलने का ये एक बदला लिया गया है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चाई है या कुछ है। ये एक पक्षी कार्रवाई लगती है और उनको बगैर कोई मौका दिए जो है ये उनसे बदला लिया जाना है। अब इस लोकतंत्र में जो है सभी को बोलने का अधिकार होता है। कुछ भी कोई बोलेगा, धरना प्रदर्शन भी लोग करते हैं, तो क्या मतलब इसका नहीं होता है कि सबका घर ही गिरा देगी सरकार? जैसा कि मैंने कहा, सरकार को इस कदम को उठाने से पहले उनको नोटिस देना चाहिए था, कानूनी नोटिस। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट भी दायर की थी, जिसका भी फैसला शायद उनके पक्ष में आया था या अभी वो विचाराधीन है। तो अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई अगर वो हर एक के खिलाफ करते रहेंगे तो इस देश में लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। कोई भी किसी भी के लिए कोई भी कुछ बोल नहीं सकता, या लोकतंत्र में अगर उसका कोई भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं रह जाता है तो इस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।